जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्रावण पूर्णिमा व्रत कथा एवं पूजन विधि। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्रावण मास की पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया है। वैसे तो पूर्णिमा का व्रत हर माह में रखा जाता है, लेकिन श्रावण पूर्णिमा व्रत का काफ़ी अधिक महत्व बताया गया है। श्रावण में हर दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करने का विधान है, लेकिन श्रावण माह की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा के दिन शिव पूजा और जलाभिषेक से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। भारत में श्रावण पूर्णिमा को कई नामों से पुकारा जाता है। दक्षिण भारत में इसे नारियल पूर्णिमा और अवितम, मध्य भारत में इसे कजरी पूनम और गुजरात में पवित्रोपना के नाम से जाना जाता है। श्रावण महीने की पूर्णिमा का दिन शुभ व पवित्र माना जाता है। इस दिन किए गए तप और दान से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं श्रावण पूर्णिमा की पूजन विधि। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्रावण पूर्णिमा को अत्यधिक शुभ और मंगलकारी माना जाता है। उत्तर भारत में श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भाई बहन के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन बहनें अपनी भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें उनकी रक्षा करने का वचन देता है। वैसे तो पूर्णिमा का व्रत हर माह रखा जाता है, लेकिन श्रावण पूर्णिमा का व्रत काफ़ी अधिक महत्व बताया गया है। वैदिक कार्यों को पूर्ण करने वाला माना जाता है। नारद पुराण के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। अगर आप श्रावण पूर्णिमा व्रत कथा और पूजन विधि को करेंगे तो उससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। एक बार राजा जंगल में शिकार करते थक गया और वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा अपने घमंड में इतना चूर था कि वह सत्यनारायण भगवान की कथा में भी नहीं गया और न ही उसने भगवान को प्रणाम किया। गांव वाले उसके पास आए और उसे आदर से प्रसाद दिया, लेकिन राजा इतना घमंडी था कि उसने प्रसाद को नहीं खाया और प्रसाद छोड़कर चला गया। जब राजा अपनी नगरी पहुंचा तो उसने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर सब कुछ तहस नहस कर दिया, जिसके बाद वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण के क्रोध के कारण ही हुआ है। वह वापस उसी जगह पहुंचा और ग्वालों से भगवान का प्रसाद मांगा और अपनी भूल की क्षमा मांगकर प्रसाद को ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण ने राजा को क्षमा कर दिया और सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया। राजा ने काफी लंबे समय तक राजसत्ता का सुख भोगा और मरने के बाद उसी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा सुनता है, उसे संसार के सभी सुखों की
प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वह व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं रहता और न ही उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने वाले व्यक्ति को मरने के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे भगवान सत्यनारायण की कृपा हमेशा प्राप्त होती है।